गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मेरे द्वारा पंचमा पाठ है सूक्ति मौक्तिकम माने कि सूक्तियों के रूप में मोती। इस लेसन को हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इस लेसन में हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे, मनुस्मृति, विदुर नीति और थर्ड था चाणक्य नीति। अगला हम सुभाषित रत्न भंडागारम इस उपनिषद से या इस ग्रंथ से हम 4th श्लोक पढ़ेंगे। ठीक ना। हमें आशा है कि आपको ये जो 3 श्लोक पढ़ाए गए वह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से इसका सिर्फ हिंदी मीनिंग से ही बता देते हैं कि पहला श्लोक था वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अछिड़ो वित्ततः छिड़ो वृत्ततस्तु हतो हत। कह रहे हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत माने कि जो चरित्र है उसका यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन आता है और चला जाता है। अछिड़ो वित्ततः छिड़ो, अगर नष्ट हो रहा है तो धन ही नष्ट हो रहा है। वृत्ततस्तु हतो हत, अगर चरित्र नष्ट होता है तो वह मनुष्य मरे हुए के समान है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। करें सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, करें कि धर्म के सार को सुनिए। ठीक ना। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और सुन करके उसको विचार करिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, करें अपने के लिए रुचिकर जो न लगे, परेशान न समाचरित, उसको दूसरे के प्रति आचरण न करें। अगला था प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। करें कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव, सर्वे जंतव माने कि सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति माने कि प्रिय वचनों से ही संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, चाहे जो भी प्राणी हो। अगर आप प्रिय वाक्य बोल रहे हो तो उससे सभी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, कर रहे हैं कि तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अतः वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता अर्थात मधुर बोलने में कैसी कंजूसी। ठीक ना। तो अगला हम श्लोक अब देखेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। करें कि नद्यः स्वमेव नाम्भः नाम्भः पिबन्ति। नद्यः माने कि नदियाँ, स्वमेव नाम्भः न पिबन्ति। स्वमेव नाम्भः माने कि अपने ही जल को, अम्भः माने कि अपने ही, अम्भा माने कि जल को, न पिबन्ति माने कि नहीं पीती हैं। नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, करें कि वृक्षा स्वयं न खादन्ति फलानि, वृक्षा फलानि स्वयं न खादन्ति, करें कि वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। वृक्ष अपने फल को खाते हैं? नहीं। नादन्ति शस्यम खलु वारिवाः, करें कि नादन्ति शस्यम खलु वारिवाः, वारिवाः माने कि बादल, जो बादल हैं, ठीक ना, खलु शस्यम न आदन्ति, निश्चय ही फसल का भक्षण नहीं करते हैं। फसल जो है, स्वयं जो बादल हैं वो फसल को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, करें कि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती हैं। परोपकार के लिए सताम विभूतियाँ माने सज्जनों की जो संपत्तियां हैं, विभूतियाँ माने कि संपत्तियां वो होती हैं, परोपकार के लिए ही होती हैं। सताम विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति, सज्जनों की विभूतियाँ माने संपत्तियां परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए ही होती हैं। यहाँ पे एक आपको ये नहीं समझ में आया होगा, लास्ट का सेकेंड लाइन, नदन्ति शस्यम खलु वारिवाः। वारिवाः माने कि बादल अपने फसल को नहीं खाते हैं। ठीक ना। तो इसका अर्थ सर बादल कैसे अपने फसल को नहीं खाते हैं? ठीक ना। तो यहाँ पे है कि बादल के ही द्वारा बरसात हो करके या उनके ही द्वारा अनेकों प्रकार की जो है उसको, उसके आधार पे हम फसल उगाते हैं। ठीक ना। अगर बारिश न हो तो वो फसल उगेगा नहीं। ठीक ना। तो वही कि वारिवाह जो है, जो बादल है,
निश्चय ही वह फसल का भक्षण नहीं करते हैं, अपने फसल का भक्षण वो नहीं करते हैं। सस्यम मीन्स फसल, ठीक ना। फिर से देख लो, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, कह रहे हैं कि नद्यः स्वमेव नाम्भः अम्भः न पिबन्ति, कह रहे हैं नदियाँ स्वयं ही जल को नहीं पीती हैं। क्या नदियाँ अपने जल को स्वयं पीती हैं? नहीं, वो परोपकार के लिए ही होती है। स्वमेव न खादन्ति फलानि वृक्षा, कह रहे हैं कि वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष अपने स्वयं के फल को नहीं खाती हैं। कभी देखो कि वृक्ष को फल खाते हुए? नहीं। नदन्ति नादन्ति शस्य खलु वारिवाह, कह रहे हैं वारिवाह माने कि बादल, निश्चय रूप से खलु वारिवाह माने निश्चय रूप से बादल, सस्यम नादन्ति माने फसल का भक्षण नहीं करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, करें सताम विभूतय परोपकाराय भवन्ति, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। पांचवा श्लोक, गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्ये गुणे क्षमः, करें कि पुरुष है सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषे माने कि पुरुषों को, मनुष्यों को, सदा माने सदैव, गुणेषु माने कि गुणों के ही विषय में, ठीक ना, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष माने मनुष्य को, सदा माने सदैव, गुणेषु एव माने कि गुणों के ही विषय में कर्तव्य, प्रयत्न कर्तव्य माने प्रयत्न करना चाहिए, ठीक ना। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, कह रहे हैं कि गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी नैश्वर अगुणक्षम, माने कि गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी निर्गुण सामर्थ्यवान के लोग के बराबर नहीं होता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, ठीक ना। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी अगुणक्षम, कह रहे हैं कि वह निर्गुण सामर्थ्यवान के लोग के बराबर नहीं होता है। अगर गुणवान हो आप लेकिन दरिद्र हो तो वो जो अगुण है ईश्वर है, माने कि जो अगुण हैं, जो गुण से रहित हैं, ईश्वर है माने कि वह सामर्थ्यवान लोगों के समह न माने कि समान नहीं होते हैं, बराबर नहीं, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, ठीक ना। तो इसलिए हमेशा गुण का ही प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को, सदा गुण के ही विषय में, गुणों के ही विषय में प्रयत्न करना चाहिए। अगर गुणवान व्यक्ति है लेकिन गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी, ठीक ना, निर्गुण सामर्थ्यवान लोगों के बराबर नहीं होता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। आई बात समझ में? तो हमेशा आपको गुण के ही विषय में सोचना चाहिए। अगला, आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम, करें कि यहाँ पे खल और सज्जना नाम माने कि दुष्ट और सज्जनों के विषय में बताया गया है कि खल सज्जना नाम मैत्री माने कि दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता, ठीक ना। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, सेकेंड वाली लाइन में लास्ट से लिए हूँ कि खल सज्जना नाम मैत्री ही, कह रहे हैं कि दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता क्रमशः दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव, माने कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह प्रारंभ हो करके, ठीक ना, तरह प्रारंभ में विशाल, पूर्वार्ध प्रारंभ में विशाल, आरंभी गुरुवी क्रमेण क्षैण, माने कि प्रारंभ में विशाल और लास्ट में क्या हो जाता है, लघु घटने वाली होती है, और आरंभ में लघु तथा पश्चात में वृद्धि वाली होती है, ठीक ना। नहीं समझ में आया? देखो
इसमें बोल रहे हैं कि जो दुष्ट हैं और जो सज्जन हैं, ठीक ना, खल और सज्जन, खल मीन्स दुष्ट और सज्जन, इन दोनों की जो मित्रता होती है, ठीक ना, वह कैसी होती है। तो जो दुष्ट लोगों की मित्रता होती है वह होती है कि दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, माने कि दिन के पहला वाला भाग और लास्ट वाला भाग के समान होता है। माने कि क्या होता है कि आरंभ में वह बहुत बड़ा होता है और बाद में वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्षीण। माने कि जब धूप निकलता है, ठीक ना, दिन निकलता है तो क्या होता है, दिन बहुत बड़ा रहता है, लेकिन लास्ट में जब अस्त सूर्य होते हैं तो क्या छाया हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। तो वही सज्जनों के विषय में बोला गया कि जो दुष्टों के विषय में, मित्रता के विषय में बोला गया कि जो दुष्ट का मित्रता होता है वह शुरुआत में बहुत बड़ा होता है, अरे इसके समान तो मित्र कोई है ही नहीं, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है कि वह एकदम छोटा हो जाता है। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है वह लघ्वी पुरा वृद्धिमति से पश्चात, कह रहे हैं कि वह शुरू में छोटा होता है, बहुत ही मतलब कि छोटी मित्रता होती है, वृद्धिमति से पश्चात, और बाद में वह बहुत बड़ा हो जाता है। आई बात समझ में? समझ गए ना? ये दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, माने कि दिन के पूर्व में और परार्ध भिन्ना, माने कि लास्ट में भिन्न के समान होते हैं इन दोनों की मित्रता। कि ये शुरू में बहुत बड़ी, जो खल माने कि दुष्टों की मित्रता होती है कि आरंभ में बहुत बड़ा होता है और क्षीण क्रमेण और लास्ट में एकदम नष्ट हो जाता है, माने कि छोटा हो जाता है। और जो सज्जनों की मित्रता होती है लघ्वी पुरा, माने कि वह पहले छोटी होती है और बाद में वृद्धिमति के पश्चात और बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। आई बात समझ में? तो बच्चों, मैं आज ये बस 3 श्लोक ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट फ्राइडे, आज वेडनेसडे, हाँ थर्सडे फ्राइडे, मैं फ्राइडे को फिर इन 2 श्लोकों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। धन्यवाद।